नमस्कार बच्चों, मेरे YouTube चैनल अमित भगत इंग्लिश में आपका स्वागत है। ग्रामर हमारी चल रही है। पार्टिसिपल की तीनों ही क्लासें मैंने आपके सामने रख दी हैं। मीन्स प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल मैंने तीनों ही आपको करा दिए हैं। तो अब हम एक नए टॉपिक के साथ अपनी इस क्लास की शुरुआत करने वाले हैं। नया टॉपिक है हमारा बच्चों, इन्फिनेटिव की सहायता से सिंपल सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। तो मैं बोर्ड पर बच्चों लिख रहा हूँ इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव इन्फिनेटिव की सहायता से सिंपल सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं बच्चों, इन्फिनेटिव क्या है। इन्फिनेटिव एक नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। क्या होती है? नॉन फाइनाइट वर्ब। जैसे आपने कभी लिखा हुआ देखा होगा, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं बच्चों? इन्फिनेटिव कहते हैं। जैसे एक सेंटेंस में अगर मैं लिखूं इसी स्ट्रक्चर को, जैसे ही वेंट टू प्ले, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, ये टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं? इन्फिनेटिव कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्फिनेटिव। इसका जो साउंड आता है हिंदी में वो आता है ना या ने। खेलने या खेलना। जैसे वह खेलने गया, ही वेंट टू प्ले, ही वेंट टू प्ले, टू प्ले। इसी चीज को हम क्या कहते हैं बच्चों? इन्फिनेटिव कहते हैं। साउंड इसका मैंने आपको हिंदी में बता ही दिया क्या आता है। ये एक नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। तो मैं आपको यहाँ क्या बताने वाला हूं कि हम यहाँ पर इस समय इन्फिनेटिव क्या होता है ये नहीं सीख रहे, इन्फिनेटिव का यूज नहीं कर रहे। हम यहाँ इन्फिनेटिव की सहायता से सिंपल सेंटेंस बनाने का काम कर रहे हैं। इन्फिनेटिव क्या होता है ये हम अपनी वर्ब में सीख चुके थे। जो हमारी पहली एक वर्ब की क्लास हुई थी, नॉन फाइनाइट वर्ब हुआ था, उसमें हम इन्फिनेटिव सीख चुके थे। दोबारा भी एक इन्फिनेटिव की क्लास में आपको आपके सामने लेके आऊंगा, उसमें आपको पता चल जाएगा अगर किसी स्टूडेंट ने वो मेरी इन्फिनेटिव की क्लास ना देखी हो। तो यहाँ पर हम केवल इन्फिनेटिव की सहायता से सिंपल सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं ये सीखने का काम करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको बताऊं, इन्फिनेटिव का प्रयोग हम सिंपल सेंटेंस बनाने में कब करते हैं? जब कोई एक एक्शन हुआ, जैसे मैं दिल्ली गया, आई वेंट टू दिल्ली। समझ आई बच्चों? एक एक्शन हुआ, आई वेंट टू दिल्ली। दिल्ली में सही से लिख देता हूं थोड़ा सा, आई वेंट टू दिल्ली, मैं दिल्ली गया। अब बच्चों दिल्ली जाने का मेरा कोई ना कोई तो उद्देश्य होगा ना। मैं दिल्ली गया तो कोई उद्देश्य तो होगा। तो जब किसी एक सेंटेंस में कोई एक्शन हुआ हो और अगले सेंटेंस में इस एक्शन के घटित होने का, इस एक्शन के घटित होने का या तो उद्देश्य दिया गया हो, उद्देश्य मीन्स एम, या रिजल्ट दिया गया हो, रिजल्ट मीन्स होता है परिणाम, या ड्यूटी, ड्यूटी मीन्स होता है कर्तव्य। तो जब एक सेंटेंस में कोई एक्शन घटित हुआ हो और दूसरे सेंटेंस में इस एक्शन के घटित होने का एम, रिजल्ट या ड्यूटी दी गई हो, उद्देश्य, कर्तव्य या परिणाम दिया गया हो, उद्देश्य, परिणाम या कर्तव्य, आप ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे मैंने लिखा वैसे भी आप बोल सकते हैं, दिया गया हो। तो हम क्या करते हैं, इस उद्देश्य, कर्तव्य या परिणाम को टू की सहायता से पहले सेंटेंस के लास्ट में जोड़ देते हैं। तो इसी चीज को हम कहते हैं इन्फिनेटिव की सहायता से सिंपल सेंटेंस बनाना। तो चलिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल की सहायता से समझा देता हूं कैसे हम बना सकते हैं। बड़ा आसान है, कोई भी इसमें परेशानी आपको आने वाली नहीं है। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई वेंट टू कॉलेज, आई वेंट टू कॉलेज, I wanted to join the class. I went to college. I wanted to join the class. मैं कॉलेज गया। कॉलेज जाने का उद्देश्य क्या था बच्चों? देखिए ये टू के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में दे रखा है, टू ज्वाइन द क्लास। अब मैं क्या करने वाला हूं सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए, आई वेंट, पहला सेंटेंस मैंने ऐसे लिखा, और अगले सेंटेंस में जो भी इस कार्य का उद्देश्य दिया हुआ है इसको मैं पहले सेंटेंस के लास्ट में जोड़ दूंगा, ज्वाइन द क्लास। तो ये हमारा सेंटेंस हो गया सिंपल। आप पढ़ लीजिए इसको, बड़ा आसान है, कई बार आप इसको दिन भर में बोलते भी हैं। आई वेंट टू कॉलेज टू ज्वाइन द क्लास। तो ये हमारा क्या था? उद्देश्य दिया गया था
जो मैंने अपने पहले सेंटेंस के लास्ट में जोड़ दिया टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, तो हमारा सेंटेंस बन गया इन्फिनेटिव की सहायता से सिंपल सेंटेंस। अब एक और सेंटेंस मैं आपको बताता हूं, एक सेकंड टाइप का सेंटेंस है, जैसे आई हैव फोर स्टूडेंट्स, आई हैव फोर स्टूडेंट्स, आई हैव टू टीच देम। अब देखिए बच्चों, मेरे पास चार स्टूडेंट्स हैं, तो मेरा कर्तव्य क्या है, उनको पढ़ाना। तो ये जो मेरा कर्तव्य यहाँ दिया गया है, इसको मैं उठाऊंगा और पहले सेंटेंस के लास्ट में रख दूंगा। ये बन जाएगा आई हैव फोर स्टूडेंट्स, रख दीजिए आप कर्तव्य को, टू टीच देम। लिखें ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, आई हैव फोर स्टूडेंट्स टू टीच। तो ये हो गया हमारा, ये हमारा क्या था उद्देश्य, ये कर्तव्य था, ठीक है। अब ये मैंने आपको दो सेंटेंस कराए, इनका टाइप लगभग एक जैसा था। अब मैं एक और प्रकार का सेंटेंस आपको लिख के देता हूं बोर्ड पर, जो एग्जाम हमारा कभी कभी हमें दे देता है, तो उसको ध्यान से समझना बच्चों। वो भी हम इन्फिनेटिव की सहायता से ही सेंटेंस बनाएंगे, जैसे आई वॉज मार्कर चेंज कर लेता हूं, आई वॉज वेरी लेट, पढ़ना बच्चों इसको, आई वॉज वेरी लेट, आई कुड नॉट ज्वाइन द क्लास। आई वॉज वेरी लेट, आई कुड नॉट ज्वाइन द क्लास। ये बच्चों आपको सेंटेंस चमक रहा है, आई वॉज वेरी लेट, आई कुड नॉट ज्वाइन द क्लास। अब देखिए एक सेंटेंस में यहां हमें मिला वेरी, और अगले सेंटेंस में हमें मिला कुड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म। प्रेजेंट में भी हो सकता है ये, यहाँ पर इज मिल जाएगा, आर मिल जाएगा, एम मिल जाएगा, और यहाँ हमें कैन नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल जाएगी। तो चलिए बच्चों, कैसे हम इस सेंटेंस को सिंपल में बदल सकते हैं। हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सबसे पहले वेरी को टी ओ ओ टू से रिप्लेस करना है। तो वेरी के स्थान पर हमने लिखा टी ओ ओ टू लेट। और जो अगला सेंटेंस है ना, इसमें ये जो हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड दिया गया है सब्जेक्ट से लेके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तक, इसको हम रिप्लेस कर देते हैं टू के साथ। और दी गई जो आगे है, यहां से हटा दो बच्चों, यहाँ ये थोड़ा सा आगे तक पहुंच गया, इसको हमने क्या करा, टू के साथ रिप्लेस कर दिया, और आगे जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है उसको टू के बाद जोड़ दिया द क्लास। ये हो जाएगा आई वॉज टू लेट टू ज्वाइन द क्लास। एक और सेंटेंस मैं आपको बता देता हूं, ही इज वेरी स्लो, he cannot win the race, he cannot win the race। तो कर लीजिए यही जो हमने किया, is too late, स्लो है बच्चों, हमने स्लो लिखा, he is too slow, he is too slow। अब यहां से यहां तक हम इस पूरे शब्द समूह के स्थान पर क्या लिखेंगे, टू, और आगे लिख देंगे विन द रेस। तो ये हमारा इसी में ही सेकंड टाइप का सेंटेंस था, जो एग्जाम हमें कभी कभी दे देता है। एक सेंटेंस में वेरी मिलता है और दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट कैन या कुड, सब्जेक्ट कैन या कुड और उसके बाद नॉट। तो यहाँ सब्जेक्ट से लेके नॉट तक के स्थान पर हम क्या लिख देते हैं, हम लिख देते हैं टी ओ टू, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हम सेंटेंस को जोड़ देते हैं। तो ये हमारा सेकंड टाइप का सेंटेंस था, इन्फिनिटिव की सहायता से सिंपल सेंटेंस। चलिए अब आगे देखते हैं बच्चों, एक और थर्ड टाइप का सेंटेंस है, मैं वो भी आपको लिख के दिखा देता हूं। जैसे आई हैव
टू सन्स, आई हैव टू सन्स, आई हैव टू सन्स। I have to educate them. I have two sons. I have to educate them. अब देखिए बच्चों, एक और सेंटेंस मैंने आपको लिख के दिखाया था ना, आई हैव फोर स्टूडेंट्स, आई हैव टू टीच देम। तो वहां पर मेरे वो स्टूडेंट्स थे, मुझे ही पढ़ाना था, लेकिन यहाँ पर मेरे बेटे हैं और बेटों को मैं खुद नहीं पढ़ाऊंगा, खुद एजुकेट नहीं करूंगा, कहीं और करवाऊंगा। तो इसका मतलब देखिए, समझने की कोशिश करें बच्चों। पहला सेंटेंस को मैंने ऐसे ही लिखा, आई हैव टू सन्स, और यहाँ पर चूंकि ये एक्शन मैं खुद नहीं करूंगा, ये मैं किसी और से कराऊंगा, तो यहाँ में टू के बाद बी का यूज करना पड़ेगा, और जो फर्स्ट फॉर्म दे रखी है एजुकेट, इसको मैं थर्ड फॉर्म में चेंज कर दूंगा, थर्ड फॉर्म में चेंज कर दूंगा। क्या हो जाएगा? एजुकेटेड देम। देम लिखें ना लिखें ये आपकी मर्जी है। आई हैव टू सन्स टू बी एजुकेटेड देम, टू बी एजुकेटेड देम। तो यहाँ पर ये सेंटेंस आपने देखा, ध्यान दिया इसमें, ये मैंने सेंटेंस पैसिव फॉर्म में लिखा। क्यों? क्योंकि जब भी कोई एक्शन किसी और के द्वारा कराया जाता है तो उसको हम पैसिव फॉर्म में लिखते हैं, ना कि एक्टिव फॉर्म में। तो टू के बाद मैंने बी का यूज किया और फिर इस फर्स्ट फॉर्म को थर्ड फॉर्म में चेंज कर दिया। इस तरह का भी सेंटेंस आपके एग्जाम में आ जाता है। तो बच्चों, आज ये मेरी इन्फिनिटिव की क्लास थी। अगर आपको ये समझ में आ गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। नहीं आई हो तो मैं दोबारा आपको ये समझा सकता हूँ। दोबारा से मैं आपसे पूछ लेता हूँ, चलिए, इन्फिनिटिव क्या होता है? इन्फिनिटिव होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वैसे देखिए, इन्फिनिटिव अभी हम पढ़ नहीं रहे। वैसे तो इन्फिनिटिव दो तरह के होते हैं हमारे पास, एक होता है बेयर इन्फिनिटिव और एक ही टू के साथ वाला इन्फिनिटिव। बेयर इन्फिनिटिव जो होता है वो एक ऐसा इन्फिनिटिव होता है जिसमें हमें टू लगाने की जरूरत नहीं होती। खैर, वो बात हमारी अभी चल नहीं रही है, इन्फिनिटिव हम सीख नहीं रहे हैं, तो इतनी दूर तक हम जाएंगे भी नहीं। फिलहाल हमने सिंपल सेंटेंस इन्फिनिटिव की सहायता से बनाने सीख लिए हैं। इन्फिनिटिव क्या होता है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अभी आप इतना ही सीखेंगे, तब हम इन्फिनिटिव की सहायता से सिंपल सेंटेंस बनाते हैं जब किसी एक सेंटेंस में कोई कार्य घटित हुआ हो तथा दूसरे सेंटेंस में उस घटित कार्य का उद्देश्य, कर्तव्य या परिणाम दिया गया हो। तो हम क्या करते हैं, पहले सेंटेंस को वैसे ही लिख लेते हैं जैसे वो लिखा है, और दूसरे सेंटेंस में से उद्देश्य, कर्तव्य या परिणाम उठाते हैं और टू की सहायता से पहले सेंटेंस के लास्ट में जोड़ देते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पर करके दिखाया। तो चलिए बच्चों, आज हमारी इस क्लास में इतना ही। नमस्कार, ध्यान रखना अपना।